हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मिथिला की फेमस मधुबनी पेंटिंग, और वो भी कपड़ों पे। तो चलिए, बनाने से पहले हम देख लेते हैं कपड़े की क्वालिटी, जो ना प्योर कॉटन है लेकिन मिक्स कॉटन है। और इसे अगर आप बेसिक में मतलब स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा है कैरी बैग, जहाँ पे आप अपने पेंटिंग को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरी बैग लिया है जो पूरे प्लेन था। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं मधुबनी पिकॉक। जी हाँ, सब के अलग अलग कलाकृतियाँ होती है, तो मधुबनी पिकॉक अलग ही तरीके से बनते हैं। और इसे मैंने पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लिया है, और कपड़े के अंदर में मैंने एक कार्डबोर्ड दे दिया है। आप कोई भी मोटी चीज़ दे दीजिए जिसके कारण वो जो हम कलर करेंगे तो वो बैक साइड में उसका प्रिंट ना जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे एक्रेलिक फैब्रिक कलर लिए हैं। एक्रेलिक कलर के साथ हमने यहाँ पे लिए हैं 0 साइज के ब्रश, जिसके साथ हम यहाँ पे करने वाले हैं। जब हम फैब्रिक पे कलर करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है जो हम पेपर या कहीं और करने पे हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे फैब्रिक कलर के लिए सबसे मेन ये होता है कि हम ब्रश को पानी से क्लीन नहीं करते, हम कपड़ों से इसे वाइप करते हैं, पोंछते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं। मधुबनी पेंटिंग में विशेष करके कुछ पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हुए मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। आप बोलेंगे कि सारे मतलब जो ड्राइंग है वो तो एक जैसे होते हैं, लेकिन हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, और हर जगह की अपनी अपनी कलाकृतियाँ अपने आप में ही अनोखी होती है। जैसे कि हम मधुबनी के यानी कि यूपी बिहार में फेमस मधुबनी पेंटिंग जो है सो अपनी एक अलग स्ट्रक्चर के कारण भी पहचानी जाती है, यानी कि अपनी अलग एक पैटर्न के कारण भी पहचानी जाती है, अपनी एक डिज़ाइन के कारण भी पहचानी जाती है। यहाँ पे जो है पहले औरतें जो है सो होममेड कलर बनाती थी, यानी कि फूलों से पत्तियों से कलर बनाते थे, और उन कलरों को ब्रश यानी कि एक स्टिक के हेल्प से बनाते थे। आज के ज़माने में ब्रश का यूज़ हो रहा है, लेकिन उस टाइम में एक स्टिक से ही बनाया जाता था, और यहाँ पे इसे लाइनिंग के थ्रू बनाते थे। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न को हम फॉलो करते हैं वो सिंपल पैटर्न से ही हम यहाँ पे बनाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो यहाँ मधुबनी यानी कि यूपी बिहार में जो है सो औरतें ये कला को स्टार्ट किया था। वो भी एक पहले तो वॉल पे, फिर कपड़ों पे, और धीरे धीरे इनकी इतनी अभी ये फेमस हो गए हैं कि अब हर जगह आप देख सकते हैं। और अब जो है सो मधुबनी पेंटिंग आप पुरुष को भी आप देख सकते हैं बनाते हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग से बनाते हैं। अब बात करें यहाँ की अलग क्या है खासियत, तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग में कुछ ऐसे फेमस चीज़ें हैं जैसे कि ह्यूमन यानी कि इंसानों को बनाना, फिर यहाँ पे फेमस कुछ बर्ड, यहाँ पे मछली, मोर, ये सब जो है फेमस चीज़ें हैं जो मधुबनी पेंटिंग में आपको खास करके दिखेगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कलर भी कुछ विशेष ही देखने को मिलते हैं। अब आज के ज़माने में हर कलर आपको अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम में कुछ ही कलर अवेलेबल था, जैसे कि ग्रीन कलर, रेड कलर। ये सब कलर जो फूलों से बनते थे या फिर घरेलू चीज़ों से बनते थे उनका ही यूज़ किया जाता था। और ये आजकल के ज़माने में भी, मतलब आज के मॉडर्न लाइफ में भी, जहाँ इतने सारे कलर होने के बावजूद यहाँ पे वो पुराने जो कलर होते थे वो ही कलर को यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मधुबनी पेंटिंग को अपने आप में ही अनोखा बनाता है। अब चलते हैं हम अपनी मधुबनी पेंटिंग जो हम यहाँ पे बॉर्डर बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम देखें तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं मुझे लगता, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और एक साइड मैंने यहाँ पे रेड कलर की लाइनिंग दिए है, तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की लाइनिंग दिए हैं। मधुबनी पेंटिंग में लाइनिंग भी आप कई सारे पैटर्न में देख सकते हैं। कुछ हमने कहा ना कि विशेष यहाँ पे पैटर्न होते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग होती है, कुछ ऐसे बर्ड होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन होते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। जनरली यहाँ पे मधुबनी में, मतलब मिथिला में राम और सीता जी से जुड़ी बातें होती है, तो इसीलिए यहाँ पे आप कलाकृतियों में ह्यूमन में आप राम सीता जी की भी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं।
ड्राइंग में भी हमारे कई सारे कला है, जिसमें से हमें वालिक पेंटिंग कहते हैं, लिपन आर्ट कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। सब अपने आप में ही अगर देखें तो ड्राइंग से ही जुड़े रहते हैं, लेकिन उन सभी के अलग अलग अपनी पैटर्न है, अपना एक अलग पहचान है। और यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग में भी वही बात आती है। यहाँ पे बोलूँ तो जिस तरह से मैंने कहा कि वहाँ उस टाइम में जो भी कलर अवेलेबल होता था उस कलर को ही यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। आज के मॉडल टाइम में भी उन कलरों को भी ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। पिकॉक ब्लू कलर के होते हैं, उनके नेक तो यहाँ ब्लू ही नहीं होता, यहाँ पे आप कई जगह पिकॉक को येलो ऑरेंज कलर में भी देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो भी कलर अवेलेबल था उस तरह के बनाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पक्षियों को देखे भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम इतना अवेलेबल नहीं था, तो वो लोग इमेजिन करते थे और वो बनाते थे। अगर हम देखें दूसरे पेंटिंगों से तो मुझे बहुत ही आसान लगता है मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि इनमें आप देखें तो बारीकी को नहीं देखा जाता। आप मतलब एक जिस तरह से हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उनमें हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को हम ध्यान से देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग में हम बॉर्डर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और सिंपल पैटर्न के साथ हम उसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम यहाँ पे दो तरीके से मधुबनी पेंटिंग करते हैं। एक तो भरनी होता है, जिसे हम अभी कर रहे हैं पिकॉक के नेक पे, यानी कि उन्हें पूरी तरह से फील कर रहे हैं कोई भी बिना पैटर्न करने के साथ। अब चलते हैं हम अपने मधुबनी चित्रकला के इतिहास के तरफ। माना जाता है कि एक साध्वी महासुंदरी जिनका नाम था, उन्होंने ही 1960 में रंगीन चित्रकला का आरंभ किया था। उन्होंने ही मधुबनी चित्रकला को प्रचार भी किया था, जिनसे इंस्पायर होकर के औरतें ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया और बनाने लगी। चित्रकला बनाती थी तो उनका ज़्यादातर चित्र जो है वो हमारे ग्रंथ से जुड़े होते थे, जैसे कि भगवानों के राम जी, सूर्य भगवान, तुलसी जैसे धार्मिक वृक्ष और उनके रिलेटेड भगवान जी होते थे। और उनका बनाने की जो शैली थी वो भी सभी को बहुत ही अच्छा लगता था। जो नहीं भी ज़्यादा ड्राइंग जानते हैं वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा बारीकी नहीं होती, जैसे कि हमने पहले भी कहा। और इनमें बहुत ही सिंपल पैटर्न का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि लाइनिंग। हाँ, अगर आप इस तरह के ड्राइंग बनाते हैं तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पेशेंस की। जो इतना धीमे हाथों से आप करते हैं और कितना पेशेंस के साथ करते हैं, ये आपकी कलाओं में साफ दिखती है। हर कला की अपनी एक पहचान होती है। माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग राजा जनक जी अपने बेटी राम सीता जी के विवाह के टाइम में अपनी महल को ये मधुबनी पेंटिंग से महल सजाए थे। और आज के ज़माने में मधुबनी पेंटिंग किसी की मोहताज नहीं है। कोई भी कला जो है सो आज किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे अनोखी बात कि हर कला की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक खास बात होता है, विशेष बात होती है, जो आपको मधुबनी पेंटिंग में भी देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि आज मधुबनी पेंटिंग देश विदेशों में भी अपना एक छाप छोड़ चुकी है। हाथों की कला की बात करूं तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग जो है सो जहाँ यूपी बिहार में लोग ये बनाते हैं, यहाँ पे औरतें जो है सो अब कपड़ों पे भी आप देख सकते हैं। वैसे तो ये कला इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि अब कोई भी जो है इंटरेस्ट लेते हैं कला में तो वो बनाते हैं, लेकिन ये यूपी बिहार के गाँव में जो औरतें हैं वो इन्हें काफ़ी शौक से यानी रुचि के साथ इन्हें बनाते हैं। यहाँ पे इनमें आप बेडशीट देख सकते हैं, साड़ी देख सकते हैं, सूट देख सकते हैं, इस तरह के कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पहले ये दीवारों पे होता था और अब ये कपड़ों पे भी उतर चुके हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो पुराने जो गांव के लोग होते हैं, जिनके मिट्टी के झोपड़ी होते थे, वो अपने घर को सजाने के लिए इस तरह की कलाओं का यूज़ करते थे और ये बहुत ही खूबसूरत लगता था। आज भी आप इस तरह के कला को मिट्टी के झोपड़ी के साथ साथ अब सीमेंट के घर में भी देख सकते हैं। और ये घरों तक ही सीमित नहीं है, अब इनके कपड़ों भी काफ़ी डिमांड हो गए हैं कि कपड़ों पे भी ये जो पेंट है उस पेंट के आपको मिलने लगे हैं।
बातें कर लेते हैं हम अपनी ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पे हमने दो तरह से बॉर्डर किए हैं। वैसे तो ड्राइंग में सिर्फ एक ही बॉर्डर होता है, लेकिन यहाँ पे दो हमने बॉर्डर किए हैं, जिसके अंदर में हम जो है सो ब्लू कलर के कलर करने वाले हैं पिकॉक के, और दूसरा बॉर्डर के बीच में यानी कि सेंटर में जो है सो वाइट कलर के जो कपड़े हैं वो ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब हम मधुबनी पेंट करते हैं तो ये इस तरह की जो है सो कुछ बारीकियों, ये जो हमने मोर बनाए हैं, इस मोर के हमने दो तरह से मतलब यहाँ पे बॉर्डर किए हैं। ये जो बॉर्डर है वो ऊपर की तरफ जो है एक ही लाइनिंग किए हैं और नीचे की तरफ हमने दो लाइनिंग किए हैं। अब जहाँ पे हमने नेक है, वहाँ गर्दन की तरफ हमने उसे भरा हुआ है, वहाँ तक हमने एक ब्लैक कलर के बॉर्डर देने के बाद हम पूरे को नहीं भरेंगे। दूसरी जो लाइनिंग है वहाँ तक भरा जाता है, लेकिन हम दूसरी लाइनिंग में भी कुछ जगह पे भरने के बाद हम यहाँ पे पैटर्न का यूज़ करेंगे और इस तरह के लाइनिंग पैटर्न का हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पे दो मत कलर का यूज़ किया है दोनों ब्लू ही, एक लाइट ब्लू करके हमने यहाँ पे दो लाइनिंग को यहाँ पे एक बार कर लेंगे और फिर जहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं गैप है, वहाँ पर हमें एक ब्लू कलर की जो डीप ब्लू है वो लाइनिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये लाइनिंग भी बॉडी के कुछ ही पार्ट तक हम करेंगे। इसके बाद जो है सो फिर से हम उसे भरनी का फॉलो करेंगे। भरनी मतलब जो हम इस तरह से पूरी तरह से फील कर देते हैं उसे हम मधुबनी पेंटिंग में भरनी के नाम से जानते हैं, जिसे हम पूरी तरह से भर देंगे। इसी तरीके से हमारा जो पीकॉक है उसके फ्रंट साइड जो है मतलब आगे की तरफ जो है हेड जहाँ है वहाँ पे हम कुछ भरनी का यूज़ करेंगे। फिर सेंटर में जो है बीच में हम यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करेंगे और फिर हम इसके एंड में भरनी का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम अपने पीकॉक को कंप्लीट करेंगे। अगर हम मधुबनी पेंटिंग को ज़्यादा ध्यान से देखें तो उसके हम एक ही साइड को ड्रॉ करते हैं, मतलब दोनों तरफ के जो फेस है वो हम नहीं ड्रॉ करते, एक साइड हम बनाते, चाहे हम बर्ड बनाए, एनिमल बनाए या फिर हम यहाँ पे ह्यूमन बनाए, कोई भी हम बनाते कुछ भी तो मैक्सिमम टाइम जो है बनते हैं उनके हाफ फेस ही दिखाई देते हैं। हम सामने से तब बनाते हैं जब हमें सिंगल बनाना होता है या बहुत कम ही टाइम हम ऐसे देखते हैं, ज़्यादातर हमें हाफ फेस ही बनाना पड़ता है। और ये सब होती है बारीकी जब हम उसमें ध्यान देते हैं तब। लेकिन अभी हम जैसे कि मोर को देखिए, ये हमारा हाफ साइड है, जब वो नीचे की तरफ देख रहा है, अपने पंख की तरफ वो देख रहा है। की तरफ जब हमने भरनी की तो यहाँ पे हम लाइट ब्लू का यूज़ किए हैं। आगे की तरफ हम लाइट और डीप दोनों ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ हम उनके हेड को कंप्लीट किए थे और नीचे की तरफ हमने सिर्फ लाइट को ही यूज़ किया है। और जो हमने सेकंड बॉर्डर किए थे वो भी देखिए अच्छे से कैप्चर हो चुके हैं। इस तरह से भरने के बाद जो है बारी आती है यहाँ पे जो सेंटर में हमने जो दो लाइट ब्लू की लाइनिंग की है, वहाँ पे जब हमने कहा था कि हम यहाँ पे एक डीप ब्लू के साथ हम यहाँ पे एक लाइनिंग करेंगे। जब हम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं तो वो अपने आप में ही निखरता है। अब बारी है मोर के पंख। जो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनता है वो है मोर के पंख, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं ऑरेंज कलर और हमने जैसे कहा कि मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादा पैटर्न की तरफ नहीं जाते, हम सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे रैंडम सर्किल बनाएंगे और सर्किल में ही मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की सर्किल बना रही हूँ और इसमें एक और डॉट दूंगी जितना हमें पंख बनाना है उतना। और इसके बाद हम जो ऑरेंज बनाए हैं उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे एक येलो कलर के हम डॉट दे देंगे। पंख के लिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर के लाइनिंग दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मोर के पंख जो है सो ग्रीन ही दिखाई देते हैं, लाइट ग्रीन। तो बस हमने वहाँ यहाँ पे फॉलो किए हैं। लाइनिंग भी हम इस तरह से करेंगे, जो ऑरेंज कलर जो है वो मोर के पंख के जो है बीच वाला जो साथ एंड में होते हैं ना बहुत ही आकर्षण वाला, वो वाला जो है हम दिखे और ये जो लाइनिंग है वो साइड वाले जो पार्ट है वो हमें दिखे। मोर के पंख जब होते हैं तो वो बड़े छोटे हर साइज के होते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पे सर्किल बनाए हैं और फिर हमने उसे लाइनिंग के साथ यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। तरीके से मोर के नीचे का पार्ट भी आप देख सकते हैं ग्रीन कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारी बारी थी इनके बॉर्डर के किस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग की है। मोर के जो ऊपर वाले जो पंख हैं वहाँ पर हमने लाइटिंग ग्रीन कलर का यूज़ किया है, यानी कि एक्वा कलर के हमने यूज़ किए हैं जो शाइनिंग हो। यहाँ पे मैं कहूँगी कि मैंने फुल जो है सो मधुबनी पेंटिंग के पूरे कलर का यूज़ नहीं किया है। जो भी कलर यहाँ पे अवेलेबल थे वो कलर के साथ मैंने यहाँ पे कुछ अपने
कलर भी ऐड किया है। मधुबनी कलर जो होते थे उसके जो जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ बेसिक कलर होते थे, कुछ उनके पैटर्न होते थे, तो ठीक पैटर्न को तो मैंने फॉलो किया है, लेकिन कलर जो है यहाँ पे मैंने हर तरह के कलर यूज़ किए हैं। अब मोर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उनके ब्रांच की, जो डाली पे वो बैठे हैं उनको कलर करने के लिए। तो डाली के भी कलर जो है सो ज़्यादा टाइम होते हैं ब्राउन कलर, लेकिन ये मधुबनी पेंटिंग में आप कई जगह ब्लैक कलर भी देख सकते हैं और उनमें भी आप लाइनिंग को देख सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं, डीप ग्रीन का। यहाँ पे हम ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमने कहा था कि जो कलर यहाँ पे फिक्स रहते हैं मधुबनी पेंटिंग के, उसी वही बारीकी होती है जो उनमें ना हम डीपली नहीं जाते। कलर जो हमारे पास है हम उसके सुंदरता को देखते हुए उस पर हम काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किए हैं और यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि हमारा ऑरेंज कलर भी ड्राई हो गया है, तब हम यहाँ पे येलो कलर के डॉट दे दिए। ग्रीन कलर भी हमारा अच्छे से ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे जो बीच सेंटर में कहीं कहीं जो है सो हम यहाँ पे ब्लैक कलर से लाइनिंग दे दिए। अब ये देखिए हमारा जो है मधुबनी पेंटिंग वाला बैग, कैरी बैग, वो कंप्लीट हो गया है और कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक